यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने इस बयान को लेकर फिर एक बार सुर्खियों में है। भगत सिंह कोश्यारी का ये बयान सामने आने के बाद शिवसेना से कांग्रेस तक और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से लेकर एनसीपी तक सभी राज्यपाल पर हमलावर हो गए हैं। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को खरी खोटी सुनाई। ठाकरे ने राज्यपाल पर हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह टिप्पणी मराठी मानुस और मराठी गौरव का अपमान है। ठाकरे ने कहा कि सरकार को तय करना चाहिए कि उन्हें घर वापस भेजा जाए या जेल। सामने चुनाव है, आने वाले कुछ ही दिनों में पूरा महाराष्ट्र महापालिका हो, पालिका हो या अन्य सारी जो चुनाव आने वाले हैं, संस्थाएं, उनका चुनाव आने वाला है, उसमें पोलराइजेशन करने के लिए इन्होंने बात कही है। ऐसे सबका मानना है मराठी गैर मराठी जो हिंदू यहाँ है उनमें भेद करे, मराठी लोगों का अपमान करे और जो भी मुंबई और ठाणा खास कर उनको पता है यहाँ सदियों से सारे लोग हिंदू इस रिश्ते से रह रहे हैं और 92-93 में ये तो थे नहीं कि इनका इस नाम की कोई व्यक्ति है, ये भी किसी को पता नहीं था। तब शिवसेना ने मुंबई में हिंदुओं को बचाया था, ठाणा में मुंबई में और ठाणा और मुंबई में शिवसेना ने हिंदुओं को बचाया था। तब हमने ये नहीं देखा मराठी कोण आहे गैर मराठी। मुंबईचा इतिहास, महाराष्ट्राचा इतिहास, महाराष्ट्राला एक छत्रपती शिवाजी महाराज आणि साधू संत यांची सगळ्यांची परंपरा लाभलेला हा महाराष्ट्र आहे। महाराष्ट्राची ओळख, मराठी माणसाची ओळख ही संपूर्ण जगाला आहे, पण महाराष्ट्राचं राज्यपाल पद भूषवणाऱ्या या व्यक्तीला नाही, ही एक खंत आहे। आज मराठी माणसं, तमाम मराठी माणसं तर चिडलेली आहेतच, त्यांनी एकतर महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे। महाराष्ट्रामध्ये जे तमाम सगळे नागरिक राहतात, जे पिढ्यानपिढ्या राहतात आणि मराठी माणसाचं सुद्धा त्यांनी कौतुक केलं पाहिजे। या सगळ्यांना त्यांनी आपलंसं करून घेतलेलं आहे। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर मराठियों का अपमान करने का आरोप लगाया। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थित मुख्यमंत्री होते हुए मराठी भाषियों और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है। राउत ने इसके साथ ही एकनाथ शिंदे की अगुवाई में अलग हुए गुट पर निशाना साधते हुए पूछा कि स्वाभिमान और अपमान के मुद्दे पर अलग हुआ गुट इस मुद्दे पर चुप क्यों बैठा है। राउत ने कहा कि कम से कम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इसका विरोध करना चाहिए, ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। वहीं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। ठाकरे ने लिखा, अगर आपको इतिहास की जानकारी न हो तो न बोला करे। राज्यपाल एक प्रतिष्ठा और सम्मान का पद है, इसलिए आपके खिलाफ बोलने से लोग बचते हैं, लेकिन आपके बयानों से महाराष्ट्र की जनता की भावनाएं आहत हुई है। राज ठाकरे के मुताबिक महाराष्ट्र में मराठी मानुष ने अपना दिल और जमीन ठीक से रखी है, तभी दूसरे राज्यों के लोग यहाँ व्यवसाय करने आए और आ रहे हैं। दूसरी जगह ऐसा वातावरण मिलेगा क्या, ये भी राज ठाकरे ने पूछा। राज ठाकरे ने नसीहत भरे लहजे में लिखा कि सिर्फ चुनाव आने की वजह से किसी के कहने पर कुछ भी बोलकर माहौल न बिगाड़े। हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं जो आप कुछ भी बोलो और हम समझ न पाए। ठाकरे ने यह भी कहा कि मराठी मानुस को अभी उकसाओ मत। असल में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शुक्रवार को मुंबई में रहने वाले गुजरातियों और राजस्थानियों को लेकर एक बयान दिया था। कोश्यारी ने कहा था कि अगर महाराष्ट्र, खासकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाता है तो यहाँ कोई पैसा नहीं बचेगा। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी नहीं रह पाएगी। यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। राज्यपाल कोश्यारी का ये वीडियो सामने आने के बाद से ही विपक्ष महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार पर हमलावर है। राज्यपाल का यह बयान सामने आने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस ने कोश्यारी के इस्तीफे तक की मांग कर दी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्यपाल पर चुनाव की वजह से ये बयान देने का आरोप लगाया। पटोले यही नहीं रुके, उन्होंने कोश्यारी को राज्यपाल के पद से हटाने तक की मांग कर दी।
वही एनसीपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने राज्यपाल के इस बयान के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया। मला माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना प्रश्न विचारायचा आहे की तुम्ही एरवी खूप अवेलेबल असतात, ॲक्सेसेबल असतात। देवेंद्र फडणवीस जी जवाब दो की तुम्हाला हे जे वक्तव्य आज महामहिम गव्हर्नरांनी केले त्याच्याबद्दल तुमचं मत काय आहे हे स्पष्ट तुम्ही करावं। तुम्ही या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहात। आमच्या सगळ्यांच्या अपेक्षा तुमच्याकडून आहेत की तुम्ही याचा जाहीर निषेध कराल आणि आमच्या सगळ्यांच्या वतीने महामहिम राष्ट्रपतींना विनंती कराल की यांना पुन्हा एकदा ते ज्या राज्यातून येतात तिथून परत पाठवावं, कारण बहुत हो गया अभी। अपने बयान पर बवाल मचने के बाद राज्यपाल ने सफाई देते हुए कहा कि मराठी व्यक्ति की मेहनत ने महाराष्ट्र के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि मुंबई महाराष्ट्र का स्वाभिमान है, यह देश की आर्थिक राजधानी भी है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आगे लिखा कि मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठी जनता की इस धरती पर राज्यपाल के रूप में सेवा का अवसर मिला है, इसका मुझे गर्व है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।